गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी मैथ्स की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ट्यूसडे की लाइव क्लास में 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था और उसमें हमने क्या सीखा था। हमने एरिया निकालना सीखा था कि हमें कोई फिगर दी हुई है और हमें उससे क्या निकालना है, एरिया। और उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ होगा, उसने हमें रेडियस दी हुई होगी, उससे हमें क्या निकालना था, हमें एरिया निकालना था। अब हम आगे के अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। जो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे। दो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो कुछ आपको होमवर्क के लिए दिया था एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जो होमवर्क के लिए दिया था वो आपको क्या करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो स्कूल टाइम में आप मेरे से उसको क्लियर कर लेना, या कॉल करके क्लियर कर लेना, या मैसेज से क्लियर कर लेना। नहीं तो जो नेक्स्ट क्लास आपकी लाइव क्लास होगी जब, आप मेरे से तब क्लियर कर लेना। तो हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कहता है, सॉरी, हाँ, दी हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। दी एंगल्स ऑफ द इनर एंड द आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो कोई एक शेप है हमारी जिसका क्या कहा है इन्होंने, ये है हमारा सर्कल, ठीक है। इसकी ये क्या कह रहा है, जो आपकी आउटर रेडियस है वो कितनी है। देखो इन्होंने कहा है जो आपकी आउटर रेडियस है वो है 4, सॉरी इनर रेडियस, ये जो आपकी इनर रेडियस है वो कितनी है आपकी 4 एंड आउटर रेडियस कितनी है आपकी 10। तो आपको क्या करना है, इसमें हमें निकालना है एरिया, ठीक है। अब हमें पता है, देखो एंड हमें एरिया किसका निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में इसमें आएगा आपका एक चीज, देखो सिर्फ हमें क्या निकालना है, आपका ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। और आपको केवल इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो आप क्या करते हो, इस पूरे पार्ट के एरिया को इस पार्ट के एरिया से अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, केवल ये पार्ट बचेगा। देखो भैया आपका पूरा ऐसे है, ठीक है ना। और हमने ये वाला एरिया यहाँ से रिमूव कर दिया, और हमने क्या किया, ये यहाँ से रिमूव किया, तो हमारे पास केवल कौन सा पार्ट बचा, केवल हमारे पास ये वाला पार्ट बचा। दैट मीन्स अगर हम क्या करेंगे, हम इस पूरे का एरिया निकाल के इस जो हमारा इनर वाला सर्कल है उसके एरिया से माइनस कर देंगे तो हमारे पास केवल ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। आप देखो क्वेश्चन को करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, लेट आर बी दी आउटर रेडियस, ठीक है। आर हमारी क्या है, आउटर रेडियस, एंड स्मॉल आर बी दी इनर रेडियस, ठीक है। और हमारी आउटर रेडियस वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आर हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, एंड स्मॉल आर कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इतना ही है। उसके बाद हमें क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द आउटर। देखो अब हम यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ द आउटर सर्कल। अब हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई एंड आर यहाँ पे कौन सा कैपिटल वाला आर स्क्वायर। यहाँ पे आप R1 R2 भी लेट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। अब हम यहाँ पे कितना करेंगे, पाई आर जल्दी से है तो आर कितना है आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द इनर सर्कल। इनर सर्कल का एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू रखी और आर कितना है आपका 4 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, देखो एरिया ऑफ द एंगल्स अब हमें पता है जो हमारा आउटर है उससे हम इनर वाले को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
पाई हम कॉमन ले सकते हैं या पहले यहाँ पे कितना है पाई 10 का होल स्क्वायर माइनस पाई 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, पाई हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर माइनस कितना है यहाँ 4 का होल स्क्वायर एंड अब हम क्या कर सकते हैं पाई आपको यहाँ पे 22/7 इंटू 100 माइनस 16 और यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया है, एनुअल एरिया हमें निकालने के लिए बोला था, हमने क्या किया, आउटर एरिया से हमने अपना इनर एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करके बस आपको वैल्यू निकालनी और जो आंसर आपका आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मैं यूनिट आपको हमेशा बताती हूँ और हमेशा यूनिट लिखती भी हूँ, तो आपको सेम इसी तरीके से करना है। हमेशा आपको अपनी जो यूनिट होती है लिखनी है, यहाँ पे कितना जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर। अब देखो जो थर्ड का सेकंड है, एक क्वेश्चन ऑफ द रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन है जिसका रेडियाई कितना है 2 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर। सेम इसकी तरह से है, वो क्वेश्चन आपको खुद करना है। जिसका सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट, ये क्या था आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप यहाँ से इसको रिटर्न कर दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हो चुका है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ डोर इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल सरमाउंटेड। सरमाउंटेड होता है मतलब उसको कवर करता है, ठीक है ना। इसने क्या कहा है, आपका एक गेट है जो ऐसे रेक्टेंगल है एंड कुछ सरमाउंटेड है, दैट मींस वो कवर्ड है किससे, एक सेमी सर्कल से, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्या है, गेट है एंड ये तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, देखो जो ये वाला पोर्शन है वो क्या बनाता है, आपका एक सेमी सर्कल बनाता है। जो ये फिगर है 2 पार्ट्स में बनती है आपकी, एक फिगर तो ये, ठीक है, सेमी सर्कल एंड एक फिगर ये जो आपका क्या है रेक्टेंगल। एक फिगर ये है एंड सेकंड फिगर ये। उसके बाद देखो जरा इसने क्या कहा है, ये कहता है आपको कि अगर आपकी 10.25 यहाँ तक की जो है वो कितनी है 10.25 फीट है, ठीक है। एंड जो इसकी जो नीचे की लेंथ है जो ये है वो कितनी है आपकी 4 फीट। तो आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इस तरह की फिगर का एरिया डायरेक्ट हो, जैसे सर्कल का एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, स्क्वायर का एरिया, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारी फिगर जो ये वाली फिगर है 2 से मिलकर बनती है, 2 फिगर्स से मिलकर बनती है, एक सेमी सर्कल एंड दूसरा रेक्टेंगल। अब हम क्या कर सकते हैं, सेमी सर्कल का एरिया निकाल के प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे। बट अब बात आती है हमारे पास ये कि हमारे पास इनकी क्या नहीं है, लेंथ नहीं है। देखो ये हमारे पास पूरा है, रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ नहीं है, रेक्टेंगल की ब्रेथ है, बट हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल में हमें रेडियस चाहिए होता है, इसकी रेडियस नहीं। अब एक चीज़ देखना जरा, जब ये 4 है तो आपका ये भी क्या होगा 4 होगा एंड ये जो पूरा 4 होगा तो यहाँ से 4 क्या होगा आपका डायमीटर, तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका रेडियस। तो हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे 3 the diameter of semicircle कितना होगा आपका 4 फीट। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी आपका 2 फीट, तो यहाँ से लिख सकते हैं दी रेडियस ऑफ सेमीसर्कल कितनी आ जाएगी 2 फीट, ठीक है। तो यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ से क्या आएगा एरिया ऑफ दी सेमी कितना, कल भी बताया था पाई r स्क्वायर अपॉन 2 एंड जो ये 2 होता है इसका रीजन मैंने आपको कल भी बताया था और एक दिन पहले भी बताया था कि जो ये 2 होता है हमारा वो कैसे आता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब पाई के लिए आप क्या आपका आ गया 22/7 ×
2 इंटू 2/2, ठीक है, क्योंकि 2 का क्या स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट एंड यहाँ से कितना आता है 44/7, ठीक है, एंड ये कितना आ गया आपका फीट स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो पूरी लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, अब हम क्या निकालेंगे, the length of the rectangle की लेंथ कितनी आएगी आपकी, हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा रेक्टेंगल है, इस पूरे में से इसकी जो रेडियस है वो माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 10.25 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 8.25 फीट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ दी रेक्टेंगल कितना आएगी, यहाँ से जो ब्रेथ आती है वो कितनी आ रही है आपकी, देखो 8.25 फीट हो चुका हमारा वहाँ से, एंड वो कितनी है हमारी 4 फीट, तो यहाँ से आपका एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ से एरिया आएगा 4 इंटू 8.25, ठीक है। एंड अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 4 की मल्टीप्लिकेशन 25 में करते हैं, कितना होता है 100, एंड आपका पॉइंट आ गया, उसके बाद में 8 4 से 32 एंड 1 कैरी कितना आया 33, ये कितना आया आपका फीट स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, पूरी फिगर का एरिया, तो दोनों को क्या कर देंगे सम, तो यहाँ से क्या आएगा एरिया ऑफ द फिगर, तो यहाँ से क्या करेंगे हम आपका 33 फीट स्क्वायर प्लस 44/7 फीट स्क्वायर, ठीक है, इनको सम कर देना एंड यहाँ से क्या जाएगा आपका आंसर। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसको नोट डाउन करने की बात है, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी, आप अपने पीडीएफ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है हमें। इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं है, हाँ अगर पार्ट है सिर्फ केवल पार्ट्स हैं। अब देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो हमें क्या दिया है, फिगर दी हुई है और उससे हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो इन्होंने क्या दिया है हमें 5th में, ये ऐसे सेमी सर्कल दिया, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड जो ये है वो कितना है 3, एंड ये भी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है इस शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना। एक चीज देखो, ये यहाँ से देखो ये ऐसे दिया, अगर हम ये इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना, एंड सेकंड हम इसका एरिया निकालेंगे और क्या करेंगे, इसके एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, शेडेड रीजन वाला एरिया आएगा। तो हम जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, 3 भी हमने क्या किया था, सेम इसी तरीके से किया था, इसको भी हम ऐसे करेंगे, बस वहाँ पे हमारा सर्कल था, यहाँ पे हमारा सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो यहाँ से दी रेडियस ऑफ दी लार्ज सेमी सर्कल। अब एक चीज देखो जरा, आपका यहाँ से लेके आपका सिर्फ 5 यहाँ तक है, ठीक है ना, आपका ये केवल ये वाला पार्ट आपका 5 है, ठीक है ना, तो ये रेडियस किसकी होगी, सिर्फ इस अंदर वाले किसकी होगी, स्मॉल वाले सर्कल की, ठीक है ना। फिर उसने क्या कहा है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका 3 है, तो अब टोटल आपका इसकी जो रेडियस होगी वो ये होगी, ना कि ये, तो यहाँ से कितना आएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से लार्ज कितनी हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, एंड स्मॉल किसने दी हुई है, तो दी रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल वो कितनी दी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ दी लार्ज सर्कल, लार्ज सेमी सर्कल, ठीक है, वो क्या है πr²/2, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देती हूँ, पाई इंटू r कितना है आपका 8 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आएगा
ये कितना आएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू जो रखते नहीं हम क्योंकि माइनस करना है, बाद में रख लेंगे कॉमन लेके। एरिया ऑफ द स्मॉल सेमी सर्कल, तो वहां से कितना आएगा पाई, वहां से कितनी हमारे लिए प्लेस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से आएगा पाई 25/2। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं 2 1 0 2 1 0 2 2 4 2 5 7 तो यहाँ से कितना आता है 12.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया शेडेड रीजन का, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आएगा, स्मॉल लार्ज सर्कल से हमें स्मॉल सर्कल माइनस करना है, लार्ज सर्कल का एरिया कितना आता है आपका 32 पाई माइनस 12.5 पाई, पाई को मान ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना आया 32 माइनस 12.5 एंड पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 22 माइनस 12.5। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या जाएगा एरिया। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वर्किंग अराउंड द एजेस ऑफ द सर्कुलर फाउंटेन नाउ नोटिस दैट द सर्कमफेरेंस इज 66 एंड द एरिया ऑफ द फाउंटेन। देखो एक फाउंटेन है, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है एक फाउंटेन है जिसके एजेस क्या है, जिसके जो कॉर्नर है वो क्या है एक फाउंटेन है और जिसकी जो एजेस दैट मींस जो कॉर्नर है वो क्या है आपके सर्कुलर है। फिर ये क्या कहता है कि राम ने नोटिस किया है कि उसकी सर्कमफेरेंस कितनी है 66 है, तो हमें इसका क्या निकालना है एरिया। अब देखो इन्होंने क्या दिया है आपको एरिया दिया है, अब हमें क्या निकालनी है इसकी सर्कमफेरेंस दिया है और हमें क्या निकालना है इसका एरिया। ठीक है, हमारा सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है आपका 2 पाई r एंड 2 पाई r को हम किसके इक्वल रखते हैं 66 के इक्वल रखते हैं एंड यहाँ से क्या निकालेंगे अपनी वैल्यू। अब देखो ये कोई हमारा फाउंटेन होगा, ठीक है ना, उसने क्या एजेस सर्कुलर में है और जो इसकी सर्कमफेरेंस है दैट मींस जो ये है वो कितनी है 66 है। अब देखो 66 में क्या है आपका मीटर है। अब हमें पता है क्वेश्चन नंबर 6 the circumference of the circle fountain कितनी है आपकी 66 मीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब हमें पता है सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r इक्वल्स टू 66 मीटर एंड r इक्वल्स टू 66/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ये पाई है आप यहाँ से 22/7। अब ये 7 आपको ऊपर चला जाता है क्या आता है 66 मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 2 इंटू 22 से कितने बार ये हो जाता है 3 बार। ठीक है, अब यहाँ से कितना आता है हमारा 7 3 जा 21/2, तो जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा 10.5 मीटर। तो यहाँ से हमारी इसकी रेडियस कितनी आती है 10.5। अब कुछ नहीं बस हमें एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं एरिया ऑफ द फाउंटेन कितना होगा पाई r स्क्वायर, पाई कितना होगा 22 या हम कितना रख लेते हैं 3.14 मल्टीप्लिकेशन 10.5 मल्टीप्लिकेशन 10.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है इसकी मल्टीप्लिकेशन करके इसका एरिया निकालना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब बचता है हमारा आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो चुका 6 हो चुका। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है आप इसको देखो थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि जो हमारा उसने ना तो पिज्जा दिए हुए हैं, ठीक है, एक तो क्या है जो हमारा इसने दिया है इंचेस में, ठीक है, और जो आपका बड़े वाला पिज्जा है उसने क्या किया है उसको 300 में बेचा है और वो ये कह रहा है कि जो अगर हम स्मॉल साइज के 3 पिज़्ज़ा लेते हैं वो भी हम 300 की क्या करते हैं सेल करते हैं।
अब एक बड़ा पिज़्ज़ा भी उसने 300 का सेल किया और छोटे 3 पिज़्ज़ाज भी उसने 300 के सेल किए। तो वो ये कह रहा है कि आपका उसे बड़े वाला जो पिज़्ज़ा उसने सेल किया है 300 का या छोटे वाला किया है, तो कौन से में उसको प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स कौन सा उसने अच्छे से बेचा है। अब एक चीज़ देखना ज़रा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 लार्ज पिज़्ज़ा कॉस्ट इज कितनी है हमारी, 1 लार्ज पिज़्ज़ा कॉस्ट 300 एंड 3 स्मॉल पिज़्ज़ा कॉस्ट इज 300 रुपीज। ठीक है, ये कितने कितने आ गए हमारे 300। अब देखो जरा, अब हम यहाँ से इसमें हमें दिया हुआ है 12 एंड 8। ठीक है, हमें पता है 1 इंच इक्वल्स टू 0.234 इक्वल हो। ठीक है, ये जो हमारा इंच होती है ना, अब ये हमें ना इंच में दिया हुआ है, तो हम किसमें मीटर में चेंज कर देते हैं। उसने क्या दिया हुआ है 12 इंच इक्वल्स टू 12 इंटू 0.254 एंड सेकेंड क्या दिया हुआ है इसमें हमें 8 दिया हुआ है, 8 इंच इक्वल्स टू 8.254, ये आ जाएगा हमारा 0.3 मीटर एंड ये आ जाएगा हमारा 0.2 मीटर। अब हम उसने क्या कह रहा है, देखो उसने क्या कहा है, अब यहाँ से ये क्या है आपका इतना इंचेस है, दैट मीन्स डायमीटर है। उसने क्या कहा है, ये आपका 12 इंच एंड आपका कितना है 8 इंच, तो ये यहाँ से आपके क्या है डायमीटर। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ लार्ज पिज़्ज़ा इक्वल्स टू 0.3 मीटर। तो यहाँ से आपकी रेडियस R1 कितनी आएगी 0.3/2 मीटर। तो यहाँ से हम डायमीटर ऑफ दी किसकी स्मॉल पिज़्ज़ा वो कितना है आपका 0.2 मीटर, तो यहाँ से आपकी रेडियस R2 कितनी आएगी 0.1 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि आपको कौन सा है, अब देखो हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया निकालना है एंड आपको इसका एरिया निकालना है। लार्ज का एरिया क्या आएगा पाई R1 का स्क्वायर एंड स्मॉल का एरिया कितना आएगा पाई R2 का स्क्वायर। अब इसमें ये देखना है जिसका भी एरिया क्या होगा आपका बड़ा होगा उसी से ही क्या करेगा, देखो इसमें अगर इसका एरिया बड़ा आता है तो इसका एरिया बड़ा आता है, इनमें से कंपैरिजन करना है हमें एंड जिसका एरिया बड़ा आएगा वही वाला पार्ट उसने क्या किया है अच्छे से बेचा है। ठीक है, आज की क्या है हमारे, हमने अपनी 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th एंड 7th किए हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी अपनी वो लाइव क्लास में आप मुझसे क्लियर कर लेना। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।